शांति। आज 21 जून 2022 की साकार मधुर मुरली है। प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, देवताओं से भी ऊंच ये तुम्हारा ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो। तुम ईश्वरीय संतान हो। बाबा हमें इसीलिए ब्राह्मण को चोटी के रूप में भी कहते हैं या देवताओं से भी ऊंच कहते हैं, क्योंकि हम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस समय हम ईश्वरीय संतान है। तो चला ना सभी को ये नशा, शुद्ध नशा है। हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? बाबा उत्तर देते हैं, मनुष्य से देवता बनना यह ऊंची चढ़ाई है जिस पर तुम चढ़ रहे हो। कहते भी है, चढ़े तो चाखे प्रेम रस या वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। ये बहुत लंबी चढ़ाई है, लेकिन वंडर है जो चढ़ते 1 सेकंड में हो और उतरने में टाइम लगता है। वैसे आमतौर पर जब चढ़ते हैं तो उसको टाइम लगता है और उतरने में सहज होता है, परंतु ये वंडरफुल सीढ़ी है कि इसको चढ़ने में तो 1 सेकंड, निश्चय बैठा अंतमति सदगति हुई तो 1 सेकंड में चढ़ गए, और उतरने के लिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरा 5000 का चक्र, 5000 सालों का चक्र लगता है ना। अच्छा, तो वंडरफुल हुआ ना ये है। हाँ जी बाबा। दूसरा प्रश्न है, पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? बाबा उत्तर देते हैं, दिखाते हैं घड़े से सीता निकली, अर्थात जब पाप का घड़ा भरकर फूटा तब सीता और राधे का जन्म होता है। तो हम देख ही रहे हैं, कलयुग का अति हो जाता है तब बाबा आता है, और बाबा आके बच्चों को कौड़ी से हीरा बनाते हैं, तभी तो सतयुग की जन्म मिलता है ना। हाँ? सभी तैयारी कर रहे हैं ना उसी के लिए, पुरुषार्थ भी तो उसी के लिए कर रहे हैं। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना भक्ति मार्ग का, पुकारते हैं कि इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। अशांति की दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। बुद्धि में बैठा है कोई और दुनिया है जहां शांति भी थी, सुख भी था। महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्हों के चित्र भी यहाँ हैं। मनुष्य जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं वह तो जैसे क्वार्टर दुनिया की है। क्वार्टर अर्थात की 3/4 कलयुगी दुनिया की ही उतनी हिस्ट्री ज्योग्राफी, आगे का तो उनको पता नहीं है। आधा कल्प का भी नहीं है, द्वापर को भी नहीं जानते वो लोग। कलयुग में भी वो भी टूटा फूटा जो किसी ने लिखा हुआ है। अब हिस्ट्री भी डिपेंड करता है ना, लेखक किसकी साइड से होता है उस हिसाब से वो लिखता है। तो यथार्थ तो कोई जान ही नहीं सकता, ना बता सकता है सिवाय शिव बाबा के। सतयुग त्रेता का तो किसको पता नहीं है। आंख ही बंद है जैसे काने हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते ही नहीं है। वर्ल्ड कितनी बड़ी है, कब नई वर्ल्ड शुरू हुई है, फिर पुरानी होती है, फिर पुराने से कब नई बनती है, ये तुम बच्चे अभी जानते हो। बनेंगी तो जरूर ना। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में तो आना ही है, आना है ना सभी को। हम पूरा गोल्डन से सिल्वर, कॉपर और फिर आयरन में आए हैं ना। हाथ ऊपर करें। कलयुग के बाद सतयुग फिर जरूर होगा। संगम पर सतयुग स्थापन करने वाला आएगा। ये समझाने की बड़ी युक्तियां हैं।
कलयुग को सतयुग बनाने वाला बाप ही है। इतनी सहज बातें भी किसकी बुद्धि में नहीं आती है, क्योंकि बुद्धि को माया का ताला लगा हुआ है। परमपिता परमात्मा की महिमा भी गाते हैं। हे परमपिता परमात्मा, बुद्धिवानों की बुद्धि आप हो, बुद्धिहीन को आप बुद्धि दो। और सब आसुरी मत देने वाले हैं। श्रेष्ठ मत देने वाला एक ही बाप है। परमात्मा शिव बाबा ही श्रेष्ठ मत देते हैं, जिसे ही श्रीमत कहते हैं। मनुष्य गाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। तुम बच्चों को अभी तीनों लोकों का ज्ञान है। ऐसे नहीं सिर्फ वर्ल्ड का ज्ञान है, वर्ल्ड से भी आगे तुम जानते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह तीनों लोकों का बुद्धि में ज्ञान है। जो अच्छी रीति से पढ़ते हैं उन्हों की बुद्धि में है। तुम स्कूल में पढ़ते हो तो पढ़ाई पूरी रीति बुद्धि में रहनी चाहिए। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। तुमको त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे। त्रिलोकी नाथ कोई बनता नहीं है। त्रिकालदर्शी अक्षर ठीक है। तीन लोक तीन काल को तुम जानते हो। बरोबर हम मूल वतन में रहते हैं। परम धाम, मूल वतन, शांति धाम, वही तो अपना घर है ना। कहे हाँ जी बाबा, हम आत्माएं वहां निवास करती है। यह ज्ञान और किसकी बुद्धि में है नहीं, यह तुम जानते हो। परमपिता परमात्मा त्रिकालदर्शी है। आदि मध्य अंत तीनों कालों को और त्रिलोक को जानते हैं। लक्ष्मी नारायण को वैकुंठनाथ कह सकते हैं, त्रिलोकीनाथ नहीं। वे हेवन व स्वर्ग के मालिक है। बाप को पैराडाइज का मालिक नहीं कह सकते। तो यह भी समझने की बातें है। परमात्मा जैसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता। कहते भी है परमात्मा जानी जाननहार है, नॉलेजफुल है, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। समझते हैं जानी जाननहार है तो सभी के दिलों को जानते होंगे। सर्वव्यापी कह ग्लानि कर देते हैं। अभी तुम तो ईश्वरीय वंशावली हो, फिर दैवी वंशावली बनेंगे। ईश्वर बड़ा व सत्युग के देवताएं बड़े। ऑफकोर्स शिव बाबा ही बड़ा है। उन देवताओं से बड़े सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बड़ा कहेंगे ना, वह है ही अव्यक्त। संपूर्ण हो जाते हैं ना ब्रह्मा बाबा। हाँ, साकार में जो थे वो पुरुषार्थी ब्रह्मा थे, परंतु जैसे ही अव्यक्त हुए तो अव्यक्त वतन में संपूर्ण ब्रह्मा, तो वो देवताओं से भी ऊंचे, क्योंकि नॉलेज है उन्हें सारी आदि मध्य अंत की, तीनों कालों की और तीनों लोकों की। यह तो व्यक्त है ना। बाबा शिव बाबा साकार ब्रह्मा में पधरामणी करते थे ना, कहते ये तो व्यक्त ब्रह्मा है। यह जब पावन फरिश्ता बनते हैं तब महिमा है। ब्राह्मणों को अभी अलंकार देंगे तो वह अस्त्र शस्त्र शोभेगा नहीं, इसलिए विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। शंख चक्र गदा पद्म, अब इनका अर्थ भी तुम समझ गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को तो अस्त्र शस्त्र देंगे नहीं, यह है अभी की बात। वास्तव में यह ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है, स्थूल हथियारों की बात ही नहीं। शास्त्रों में तो स्थूल हथियार आदि है। पांडव और कौरवों की सेना दिखाई है, परंतु उसमें फीमेल को नहीं दिखाया है। पांडव सेना में पुरुष दिखाते हैं, बाकी शक्ति सेना कहाँ गई, बहनें कहाँ गई। बाबा कहते हैं यह है गुप्त, कोई को पता नहीं यह शिव शक्तियां कहाँ गई। इनका वृतांत कुछ भी नहीं दिखाते हैं।
शक्तियों ने कैसे लड़ाई की, सेना दिखाते तो है ना। किसको भी समझ में नहीं आता है। जिसने जो कुछ बोला सो लिख दिया। यथार्थ रीति अभी तुम जानते हो। हम सब एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा, जिसको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है, उन द्वारा तुम सारे ड्रामा के राज को जानते हो। इनमें 4 युग है अथवा 4 भाग है, जिसको एपिक अर्थात युग कहते हैं। सतयुग एक एपिक, त्रेता युग सेकेंड एपिक, द्वापर युग थर्ड एपिक और फोर्थ है कलयुग। वास्तव में है 5, क्योंकि संगम युग भी तो है ना। 5वां यह कल्याणकारी युग है। अभी हम सभी संगम युग में है ना, कल्याणकारी युग में। सभी बुद्धि से यही है ना। है हाँ जी बाबा। सतयुग और त्रेता के संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि उतराई होती जाती है, 2 कला कम हो जाती है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, यह है सीढ़ियां, तो सीढ़ी उतरनी ही पड़ती है। ज्ञान में तुम एक ही बार गैलप करते हो, फिर ऊपर चढ़ी हुई सीढ़ी उतरते ही जाते हैं। सीढ़ी उतरना बड़ा सहज होता है, चढ़ने में बड़ा मुश्किल होता है। तुम कितनी मेहनत करते हो। मनुष्य से देवता बनना ऊंची चढ़ाई है ना। कहते हैं ना कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस। जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर गिरते हो तो एकदम चकनाचूर हो जाते हो। कितना समय लगता है। यह बहुत लंबी चढ़ाई है। तुम जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर उतरेंगे। सेकंड लगता है चढ़ने में। पिछाड़ी में आने वाले सेकंड में चढ़ सकते हैं। अबलाओं माताओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बच्चियां पुकारती है, बाबा नंगन होने से बचाओ। ढेर बच्चियां हैं। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। मारते हैं तो उन्हों के पाप का घड़ा भरता है, जो भरकर फूट जाता है। दिखाते हैं ना, घड़े से सीता निकली। अभी तुम सच्ची सच्ची सीताएं निकल रही हो। राधे भी निकली तो सीता भी निकली। रघुपति राघव राजा राम लिखने से सीता का नाम डाल दिया है। पतित पावन सीताराम कहते हैं ना, तो सीता का नाम डाल दिया है। जगत अम्बा जगत पिता ही फिर राज राजेश्वर, राजेश्वरी बनते हैं। यह लक्ष्मी नारायण थे। ब्रह्मा बाबा और मम्मा सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे। राज राजेश्वर और राज राजेश्वरी बनते हैं ना। फिर अंत में देखो क्या बन जाते हैं। सतयुग में कोई इतने 33 करोड़ मनुष्य नहीं थे। वहां तो बहुत थोड़े होते हैं। बाद में वृद्धि होती जाती है। सतयुग में तो केवल 9 लाख से स्टार्टिंग होती है, फिर बाद में धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जाती है। दैवी संप्रदाय ही पुनर्जन्म लेते लेते फिर आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। अभी आसुरी संप्रदाय को फिर दैवी संप्रदाय बना रहे हैं। कल्प कल्प बनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है। आ गई है ना सारी बुद्धि में नॉलेज। हाथ ऊपर करे। बाबा कहते हैं तुम ही त्रिकालदर्शी बनते हो। तीनों लोगों की भी नॉलेज मिली है। तुम कहेंगे हम पूज्य वैकुंठनाथ थे, अब पुजारी नरक के नाथ बने हैं। हम सो का यथार्थ अर्थ न जानने के कारण ही आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना फर्क कर दिया है। अभी तुमको समझाया है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तुम इस बेहद के चक्र को भी जान गए हो। तीनों लोकों तीनों कालों को भी जानते हो।
यह गुप्त बात बाप पढ़ाते हैं। किसको पता नहीं है, गीता में कोई ऐसी बातें थोड़ी है। यह नॉलेज जिसके पास है वही सिखलाएंगे, फिर अपना पाठ उसी समय रिपीट करेंगे। क्राइस्ट अपना पाठ अपने समय पर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो, हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य, शूद्रवंशी बनते हैं। सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी, द्वापर में वैश्यवंशी और कलयुग में शूद्रवंशी बनते हैं, और अभी संगम पर ब्राह्मण। तो चक्र फिरता ही रहता है ना। इस्लामी, बौद्ध फिर अपना अपना पाठ रिपीट करेंगे। जब एक देवी देवता धर्म रहता है तो और सभी धर्म रहते नहीं हैं, क्योंकि वो तो आदि है ना, सबसे आदि में वही आया, एक ही था। वर्ल्ड तो एक ही है। बाप ने क्रिएटर और क्रिएशन का राज समझाया है। हर एक मनुष्य हद का ब्रह्मा है। बच्चों को क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं। क्रिएशन को वर्षा मिलता है रचयिता बाप से। भाई भाई को वर्षा देते हैं क्या? ये कब सुना है क्या? वर्षा तो पिता से पुत्र को मिलता है ना। बच्चे समझते हैं, एक तो है हद का बाप, वह तो सभी को मालूम है। लौकिक पिता तो सभी जानते हैं। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने से कोई सारे सृष्टि के मालिक थोड़ी बनते हैं। यह बेहद की बात है। हद वाले सभी उस बेहद बाप को याद करते हैं। उनको कहते ही है बाबा, शिव बाबा। बेहद के बाबा को शिव बाबा कहते हैं। कहते ही मन मीठा हो गया ना। हाथ ऊपर करे। क्रिएटर को बाबा कहेंगे ना। सिर्फ बाबा हल्का नाम है, इसलिए शिव बाबा कहते हैं। वजन पड़ जाता है ना फिर, अर्थात उसका महत्व समझता है कि तो परमात्मा शिव के लिए बाबा कहते हैं। नहीं तो देहधारी तो मूंझ जाते हैं, वह है ही निराकार। पूछा जाता है, शिव बाबा से तुम्हारा क्या संबंध है? कहते हैं ना, शिव बाबा झोली भर दो। बाबा का नाम, बाबा का शिव नाम एक्यूरेट है। शंकर का चित्र ही अलग है। दोनों डिफरेंट है ना, बिल्कुल डिफरेंट एंटिटी है। लोगों ने तो उनको मिक्स कर दिया है। तो शिव और शंकर दोनों को मिलाकर शिव शंकर कहना, यह तो बड़ी भारी भूल है। डबल अंडरलाइन। ऊंचते ऊंच बाप को भूल गए हैं। चित्र बहुत अच्छे है। ब्रह्मा द्वारा अब स्थापना हो रही है। ज्ञान भी अभी मिलेगा। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण कहाँ से आए? उनको अडॉप्ट करता हूं। ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया है। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए। तुम जानते हो, अब हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता अक्षर जरूर डालना है। सिर्फ ब्रह्मा कह देने से ब्रह्मा नाम तो बहुतों का है। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो कोई का नहीं होगा। तो मनुष्य है ना। रुद्र शिव बाबा ने यह ज्ञान रचा है। कितनी गुह्य गुह्य बातें बाबा डीप में समझाते। कौन इतनी मेहनत करेगा सिवाय बाबा के। बाबा कहते रुद्र ज्ञान यज्ञ को शिव बाबा रचते हैं। जरूर ब्राह्मण भी चाहिए ना। सभी ब्राह्मण सुन रहे हैं ना, हाथ ऊपर करे। तुम जानते हो ब्राह्मण कैसे होते हैं? यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, फिर सो देवता बनना है। आना फिर इस सृष्टि पर है। ये सभी कहाँ जाएंगे? जो अभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो सभी कहाँ जाएंगे? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाते हैं। पुरानी दुनिया की आहुति इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में पड़ती है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकलती है। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। आसार भी बरोबर देखते हैं। हूबहू वही समय है।
गाया हुआ है यूरोपवासी, यादव, कौरव और पांडव। भारतवासी अपने धर्म को ही भूल गए हैं। चित्र भी है लेकिन किसको पता नहीं है। देवी देवताओं का राज्य था, परंतु उनको यह राज्य किसने दिया? देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई, ये बिल्कुल नहीं जानते। जो धर्म स्थापन करते हैं वही समझाते हैं, और कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा न सके। तीनों लोकों का ज्ञान कोई दे न सके। सबके पार्ट को तुम समझ गए हो। यह सब फिर अपने समय पर पार्ट बजाने आएंगे। आगे चलकर तुम्हारी महिमा भी बढ़ती जाएगी। वृद्धि जल्दी होनी है तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़ेगा। बाबा के बच्चे बढ़ते जाएंगे तो मकान भी बड़े बनते जाएंगे ना। ड्रामा में पार्ट है, समझते हो कितने बच्चे आएंगे। वृद्धि को पाते ही रहते हैं, आएंगे भी शिक्षा लेने लिए। बाकी तो ऐसे ही घूमने बहुत आते हैं। समझो कोई एजुकेशन मिनिस्टर आदि आते हैं तो उनको भी नॉलेज समझानी है। हमारी है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। सारे कल्प के चक्र को कोई नहीं जानते। तुम अब ज्ञान सागर द्वारा मास्टर ज्ञान सागर बने हो। अब बने हैं ना सभी मास्टर ज्ञान सागर? हाथ ऊपर करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सभी मिलकर कहे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है इसकी पहली पॉइंट, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। सर्व अलंकारों को धारण करने के लिए पावन फरिश्ता बनना है। दूसरी पॉइंट है, बुद्धिवानों की बुद्धि एक बाप है, उनकी ही श्रीमत पर चल बुद्धिवान बनना है। यह ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, इस नशे में रहना है। नशा चढ़ा कि ब्राह्मण जीवन अमूल्य है, कहे हाँ जी बाबा, तो इसकी बहुत कद्र भी करनी है और एक एक सेकंड की वैल्यू करनी है। अच्छा, आज का मीठा वरदान है, रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। इसका विश्लेषण है, ब्राह्मण बनने से भी सभी के रंग भी आ गया है। ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, लेकिन खुशबू नंबरवार है। बाबा कहते हैं, आकर्षण मूर्त बनने के लिए रंग और रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। है ना सभी में संपूर्ण पवित्रता की खुशबू? कहें हाँ जी बाबा। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा, देह की आकर्षण न हो। मन बाप के सिवाय और किसी के भी प्रभाव में, किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं आए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी और संस्कारों में भी ब्रह्मचारी। ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त बनते हैं। तो तन, संबंध और संस्कार तीनों में ब्रह्मचारी। बाबा तो कई बार कहते हैं ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्माचारी हो, तब कहेंगे रूहानी गुलाब। तो ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मूर्त है ना सभी ऐसे ही रूहानी गुलाब आकर्षण मूर्त? कहे हाँ जी बाबा। तो संपूर्ण पवित्रता को अपने अंदर पूर्ण रूप से धारण करने का व्रत रखना है। आज का स्लोगन है, यथार्थ सत्य को परख लो
तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। यथार्थ सत्यों को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। अच्छा, आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए है, मैं रूहानी गुलाब हूँ। मैं सभी रूहानी गुलाब। बाबा ने कहा पवित्रता की खुशबू फैलाने वाले हम रूहानी गुलाब है। मैं रूहानी गुलाब हूँ। इस स्वमान को लिखते, अभ्यास करते अपने पवित्रता की खुशबू वातावरण में फैलाए। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। 2 मिनट के लिए साइलेंस में बाकी घर के लिए विशेष योग के प्रकंपन फैलाएंगे। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन, योग, भोग, पानी चार्जिंग के लिए करेंगे 4 बजे और रात्रि 8:45 बजे मुरली क्लास। लास्ट मुरली क्लास होगा रात्रि में। बाकी फिर 23 तारीख से सुबह जैसे पहले अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 रहता था और 4:30 से 5 मुरली रहती थी। 23 तारीख से वैसे ही होगा। 22 तारीख रात्रि को दादी जी का क्लास हम जैसे पहले करते थे वैसे ही करें। अच्छा, ओम शांति।